Hello everyone, myself Rahul Sharma from Sharma Home Tuitions. Sharma Home Tuitions have recently started a career counseling at our Ajmer branch. काफ़ी बार पेरेंट्स का एक बहुत बड़ा डाउट होता है कि हमें कैरियर काउंसलिंग लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए, और अगर हम लोग ले रहे हैं तो कहाँ से लेना चाहिए, क्या इसका कॉस्टिंग आता है। तो सबसे पहला तो मैं पेरेंट्स से डिस्कस करना चाहूँगा कि हमें क्यों लेनी चाहिए। क्योंकि फर्स्ट एग्जांपल अपन बात करें तो हमेशा ये होता है, जब भी आप कभी कोई कार परचेज करते हैं तो आप क्या करते हैं, आप सबसे पहले उसको ऑनलाइन चेक करते हैं। आप चैट जीपीटी पे चेक करें कौन सी कार के फीचर्स कैसे हैं, आप एक पूरा डिटेल डिस्क्रिप्शन करते हैं, 1-2 महीने तक पूरा उसके बारे में रिसर्च करते हैं ना। उसके बाद में आप एक फाइनल डिसीजन लेते हैं कि हाँ ठीक है, और उसमें भी आपकी सबकी राय होती है, फ्रेंड से पूछते हैं, फैमिली से पूछते हैं, सबसे डिस्कस करते हैं। सेम जब आप कभी कंस्ट्रक्शन कराते हैं, अपना घर कंस्ट्रक्ट करते हैं, तो आप एक पूरा उसका रोड मैप बनाते हैं, उसका एक ब्लूप्रिंट रेडी करते हैं, उसके लिए एक एक चीज प्लान करते हैं कि बेडरूम किधर होना चाहिए, किचन किधर होना चाहिए, आपका ड्राइंग रूम कैसा होना चाहिए, फर्नीचर कैसा होना चाहिए, एक पूरा डिटेल डिस्क्रिप्शन हम उसके लिए करते हैं। जो घर जो हार्डली आई थिंक आप 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़ का बना रहे हैं, बट आपके बच्चे का फ्यूचर आई थिंक उससे काफी ज्यादा कॉस्टली है। जो एक पूरा फ्रेम करते हैं विद इन लाइक जीरो से बच्चे को आप फ्रेम आउट कर रहे हैं, बच्चे को नहीं आइडिया है कि उसको क्या करना है। आप 10th के बच्चे को गाइड कर रहे हैं, आप 8th के बच्चे को गाइड कर रहे हैं, आपको नहीं पता है, आपके पास पूरा डिटेल इन्फॉर्मेशन नहीं है, आप हाफ इन्फॉर्मेशन से उस बच्चे को गाइड कर रहे हैं कि उसको क्या करना है क्या नहीं करना है। अगर आप चाहते हैं, स्कूल्स में टीचर्स हैं सब्जेक्ट ओरिएंटेड है, वहाँ पे कैरियर काउंसलिंग नहीं हो रही है प्रॉपरली। बच्चे जो सब्जेक्ट ओरिएंटेड, जो मैथ्स का टीचर है वो बताएगा मैथ्स में क्या क्या बेस्ट ऑप्शन है, जो साइंस का है वो बताएगा साइंस में क्या क्या बेस्ट ऑप्शन है। अगर आप आर्मी बैकग्राउंड से हैं तो आप उस बच्चे को बता पाएंगे कि आप आर्मी में कैसे जा सकते हैं, आर्मी में क्या क्या बेनिफिट्स हैं। मैं बिजनेसमैन हूँ, मैं बिजनेसमैन के अकॉर्डिंग उसको गाइड करूंगा कि बिजनेस में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है। बट कोई भी उस बच्चे को प्रॉपरली सारी चीजों के बारे में डिटेल नहीं बताएगा, और उसको ये ऑप्शन नहीं देगा कि उसको कहाँ पे उसको मूव करना चाहिए, उसका उसका फॉरवर्ड डायरेक्शन क्या होना चाहिए। तो हम लोग जिस एआई कॉर्नर की बात कर रहे हैं, हम लोग हमारी वेबसाइट पे एक पूरा डिटेल डिस्क्रिप्शन बच्चे के लिए रहते हैं। बच्चा उसमें सिंपली आएगा, अपना साइन अप करेगा, साइन अप करके उसके पास एक एआई कॉर्नर है जहाँ पे वो जाके जो भी उसका इंटरेस्ट है, उसको एग्रीकल्चर में जाना है, उसको आर्मी में जाना है, उसको इंजीनियरिंग में जाना है, उसको मूवी थिएटर्स वगैरह में जाना है, तो वो अपना ऑप्शन पुट करे, चेक करे वेबसाइट पे, और वहां पे जाके एआई कॉर्नर में वो ये चेक कर सकता है कि उसके लिए क्या क्या ऑप्शन है। प्लस उसको आफ्टर 12th, उसको 10th के बाद कौन सा सब्जेक्ट ऑप्ट करना है, उसको आफ्टर 12th कौन से सब्जेक्ट के अंदर फर्दर एजुकेशन परस्यू करना है। इवन वो बच्चा चेक कर सकता है कि उसका कॉलेज उसको कहाँ से करना चाहिए, कॉलेज में क्या कोर्स परस्यू करना चाहिए, और पैरेलल में उसको कोई इंटर्नशिप करनी भी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, जॉब्स कौन कौन सी अवेलेबल हो सकती है, हाईएस्ट पैकेज कितना जा सकता है, लोएस्ट कितना जा सकता है, वो एक पूरा डिटेल डिस्क्रिप्शन वेबसाइट पे ले सकता है। आपको जो ये वेबसाइट है, इस वेबसाइट में अगर आप चेक कर सकते हैं, तो यहाँ पे मोर देन 2 लाख स्टूडेंट्स ऑलरेडी एनरोल्ड हैं। यहाँ पे मोर देन 5,000 कैरियर पास हम लोग अवेलेबल करा रहे हैं बच्चे को। मोर देन 150 यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस का इसमें ऑलरेडी कोलेबोरेशन है। आप चेक कर सकते हैं उसके अंदर कि कैसे बच्चे को एक कॉलेज में एडमिशन लेना है, उसको इंडिया में जाना है, आउट ऑफ इंडिया जाना है। उस आउट ऑफ इंडिया जाना है तो उसके लिए उसकी लोन लोन का पूरा प्रोसेस कैसा रहेगा, गवर्नमेंट बैंक से लोन होगा कि नहीं होगा, प्राइवेट से होगा तो कितना होगा, गवर्नमेंट सब्सिडीज क्या क्या है वो भी आप उसमें चेक कर सकते हैं। प्लस उसी के साथ में आप चेक कर सकते हैं बच्चे को एक फ्री ऑफ कॉस्ट कैरियर लाइब्रेरी मिल रही है, जहाँ पे बच्चा अपने कैरियर को पूरा डिटेल डिस्क्राइब करके और वहां पे चेक कर सकता है कि उसके लिए फर्दर ऑप्शंस क्या क्या हैं। एक एआई कॉर्नर है जहाँ पे बच्चा अपने डाउट्स क्लियर कर सकता है। अगर उसको लग रहा है कि मेरे को एग्रीकल्चर में जाना है तो एग्रीकल्चर में उसको कौन सा कोर्स परस्यू करना है वो एआई कॉर्नर में चेक कर सकता है। पूरा डिटेल उसको आइडिया मिल जाएगा। मार्केट प्लेस के बारे में आपको डिटेल मिल जाएगा, किस तरह के कौन कौन सी कॉलेजेस वो कोर्स कराती हैं और उनका क्या आउटपुट है, फीस स्ट्रक्चर है, वो सारा डिटेल आपको वहां मिल जाएगा। आपको लोन के सारे ऑप्शंस मिल रहे हैं, स्टडी अब्रॉड का एक ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है। प्लस उसके साथ साइकोमेट्रिक टेस्ट का एक ऑप्शन है। साइकोमेट्रिक टेस्ट में हमारे पास 2 टाइप के टेस्ट हैं। एक बेसिक टेस्ट है जिसका कॉस्ट 99 रुपीज है, जो आप चेक कर सकते हैं। बच्चा एक नॉमिनल कॉस्ट है, अबाउट 99 रुपीज। हम रेंडमली बच्चे के लिए कुछ गिफ्ट भी दोगे आप तो वैसे हम 99 रुपीज वैसे भी खर्च कर देते हो। एक जस्ट एक जनरल टेस्ट है, जस्ट फॉर 15-20 मिनट्स, वो आप दे सकते हैं। अगर आपको लगता है कि ये अच्छा है टेस्ट, हमें करना चाहिए, बच्चे का डिटेल रिपोर्ट प्रिपेयर करानी चाहिए, सेम जैसे आप बच्चे की एक जन्म कुंडली निकलवाते हैं ना कि बच्चे के क्या क्या दोष हैं, वैसे ही आप इसके अंदर आप पूरा बच्चे का डिटेल डिस्क्रिप्शन ले सकते हैं। ये रिपोर्ट भी आपकी 32 से 35 पेजेस के बीच में आती है, और उसमें बच्चे का एक एक पॉइंट हमने डिस्क्राइब किया है कि ये बच्चा किस फील्ड में बहुत अच्छा है, किस फील्ड में ये वीक है, कहाँ इसको वर्क करना चाहिए, कहाँ पे इसको
अपनी चीज़ों में इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड है, कौन सी चीज़ें नहीं करना चाहेगा। कई बार ऐसा होता है बच्चे का इंटरेस्ट है ही नहीं इंजीनियरिंग में, बट पेरेंट्स बोलते हैं नहीं इंजीनियरिंग करना है, बच्चा इंजीनियरिंग कर लेता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहता है, बट आफ्टर या तो कॉलेज ड्रॉप कर देगा बीच में, थर्ड ईयर के बाद में कॉलेज छोड़ दिया और अपना खुद का बिजनेस करना स्टार्ट कर दिया, या फिर हो सकता है वो कॉलेज कंप्लीट भी कर ले, जॉब भी लग गया है, बट जॉब में अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा और जॉब छोड़ के आ जाएगा वापस से, कोई बिजनेस स्टार्ट करेगा, वो लेट ऑन उसका ये जो 5-10 ईयर्स का जो टाइम ड्यूरेशन था वो पेरेंट्स की मिस्टेक, एक छोटी सी मिस्टेक के कारण वो वेस्ट हो जाता है। और फिर वो बच्चे का जो 10 ईयर गैप होता है, जब भी वो इन फ्यूचर कभी बिजनेस स्टार्ट करता है तो उसको ये लगता है कि मेरे पेरेंट्स ने मेरा ये जो 10 साल का टाइम पीरियड था मेरा इंजीनियरिंग करा के और मेरा जॉब और ये सब वेस्ट कर दिया है। अगर यही काम मैंने अपना स्कूल टाइम में या कॉलेज टाइम में स्टार्ट किया होता तो मे बी पॉसिबल मैं आज इसको और बेटर कर सकता था। वो जो बच्चे का टाइम पीरियड है वो एक बहुत प्रीशियस टाइम है, हम लोगों को बहुत अच्छे से उसके बारे में डिस्कस करना चाहिए और हमें सोचना चाहिए कि एक नॉमिनल कॉस्ट, हम बच्चे की कोचिंग लगा रहे हैं, हम उसके ट्यूशंस में भेज रहे हैं, हम उसको स्कूल में बहुत अच्छा उसका अमाउंट पे कर रहे हैं, बच्चे की फीसिस पे कर रहे हैं, तो कांट भी पे लाइक 1000 रुपीज का अमाउंट जस्ट फॉर साइकोमेट्रिक टेस्ट, एक बच्चे का एक रिपोर्ट जिसके अंदर आपको एक पूरा डिटेल डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा और ये रिपोर्ट आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है। आप बच्चे का पूरा रिपोर्ट आराम से रीड आउट कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। आपको लगता है आफ्टर रिपोर्ट प्रिपेयरिंग आपको लगता है कि नहीं हमें एक प्रॉपर काउंसलर की रिक्वायरमेंट है जिसके साथ बैठ के हम लोग बच्चे के बारे में डिस्कस कर सकते हैं या बच्चे को काउंसिल करवा सकते हैं, तो आप वो ऑप्शन भी ऑप्ट कर सकते हैं। उसमें यही होगा कि हम सबसे पहले बच्चे के साथ एक जनरल डिस्कशन राउंड होता है जिसको हम लोग रैपो बिल्डिंग बोलते हैं। तो रैपो बिल्डिंग राउंड में हम बच्चे का एक डिस्कशन, एक इंटरव्यू टाइप हम लेंगे, बच्चा कैसा कर रहा है, क्या कर रहा है, क्या उसका इंटरेस्ट है, क्या उसका ड्रॉबैक है, जो भी चीजें बच्चे को लग रही है वो एक ब्रीफली हम लोग उसके साथ डिस्कस करेंगे। आफ्टर दैट बच्चे का रिपोर्ट होगा जो साइकोमेट्रिक टेस्ट है। टेस्ट देने के बाद में बच्चा जो है उसका रिपोर्ट आएगा, रिपोर्ट के बाद हम सेकंड सेशन का शेड्यूल करेंगे। उस सेशन में बच्चे के साथ पूरा रिपोर्ट डिस्कस करेंगे कि उसको जो उसने डिस्कस रेपो बिल्डिंग में किया था वो चीज उसको टेस्ट में मिली कि नहीं मिली, क्या वो सारे इंटरेस्ट थे या नहीं थे, वो चेक होगा। उसके बाद थर्ड राउंड में हम बच्चे के साथ में रिपोर्ट में जो भी उसके डाउट्स वगैरह होंगे वो क्लियर करके उसको थोड़ा सा और फर्दर गाइड करेंगे। फोर्थ राउंड में हम लोग बच्चे का पूरा एक रोड मैप प्रिपेयर करते हैं जिसमें जो भी उसकी टॉप प्रायोरिटीज होती है, फर्स्ट सेकंड थर्ड प्रायोरिटी जो वो कर सकता है, उसका उसके बच्चे के साथ बैठ के एक पूरा एक रिपोर्ट प्रिपेयर करके एक मैप बनाएंगे कि बच्चा 10th के बाद क्या करना चाहिए, 12th के बाद क्या करना चाहिए, उसके बाद कॉलेज में उसको क्या लेना चाहिए, ऑप्शन सब्जेक्ट ऑप्शन डिस्कस करेंगे। उसके बाद उसके कॉलेजेस कौन कौन से प्रेफरेंस हो सकती है, सब्जेक्ट क्या क्या हो सकते हैं, वो सारा डिटेल डिस्क्रिप्शन। और फिफ्थ राउंड में हम लोग सारी चीज को कंक्लूड करके बच्चे को एक बहुत शॉर्ट एंड स्वीट नोट पे, और इन फ्यूचर ऐसा नहीं है कि आपने रिपोर्ट बनवा लिया है तो उसके बाद में आपको हम लोग हेल्प नहीं करेंगे, आपको एनी टाइम बच्चा जब भी चाहे वो अपने काउंसलर से कोऑर्डिनेट करके डिस्कस करके और पूरा डिटेल में बात कर सकता है। फ्यूचर में भी वो कनेक्टेड रह सकता है और उसके बारे में कोई भी डाउट्स हो, उसको लग रहा हो कहीं पे भी, तो वो बात कर सकता है। तो ये हमारा एक इन्फीगॉन के नाम से हम लोगों ने एक वेबसाइट क्रिएट किया है, शर्मा कैरियर काउंसलिंग .infigone.in, तो वो हम लोग डिस्कस कर लेंगे उसके अंदर। और सेकेंडली नाउ हम लोग बात करते हैं बच्चों के एडमिशन्स रिलेटेड। काफ़ी सारे पेरेंट्स को बहुत सारे डाउट आते हैं कि बच्चा जो है हम लोग प्रिपरेशन करा रहे हैं, अभी बच्चा जेई की प्रिपरेशन कर रहा है या नीट की प्रिपरेशन कर रहा है, बट कहीं बच्चा फिजिक्स में अच्छा नहीं कर रहा है, कभी केमिस्ट्री में अच्छा नहीं कर रहा है, कभी बच्चे को आता है बायो अच्छा नहीं हो रहा है बट फिजिक्स केमिस्ट्री अच्छा हो रहा है, तो ऐसे डाउट्स बच्चे को आते हैं। तो उसके लिए भी बच्चा कैरियर काउंसलिंग ले सकता है। मे बी पॉसिबल बच्चे का वो स्ट्रीम हो ही नहीं, बच्चा उस स्ट्रीम में जबरदस्ती जा रहा हो या वो टेस्ट नहीं देना चाह रहा है, अपन उसको दिलवा रहे हैं, लेटर ऑन वो फिर बाद में जाके कॉलेज के अंदर आपको प्रॉब्लम आएगा। मेडिकल कॉलेजेस कौन कौन से अवेलेबल है वो भी आप चेक कर सकते हैं। तो इन सभी के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं शर्मा होम ट्यूशंस, आदर्श नगर, अजमेर।